जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये सत्य है कि जब शरीर को बीमारी लग जाएगी या बच्चों को बीमारी या माताओं को बीमारी हो जाए तो वैद्य के यहाँ आप दवा लेने जाओगे तो दवा तो देगा, उसके साथ साथ ये कहेगा कि इस चीज को सेवन करना और इसको न करना। आप उसकी बात को मान लोगे कि उसने हमको खाने को तो कहा है, लेकिन साथ ही साथ परहेज के लिए भी आपको मना किया। उसने दवा भी दी और परहेज भी उसने जो जरूरी था वो आपको बता दिया। उसके विपरीत बदपरहेजी करोगे तो दवा का पैसा भी लग जाएगा और बीमारी भी नहीं जा सकती और परेशान होंगे। इसी तरह से हम सब लोग अपनी अपनी इच्छा को लेकर इस संसार में उतरे और सभी लोग इच्छा के अनुसार आराम और आनंद चाहते हैं। सबको ये खोज है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको आनंद और ज़्यादा से ज़्यादा हमको आराम मिले। ये ठीक है कि आपने आराम के लिए और आपने आनंद के लिए बहुत चेष्टा की, शरीर से, मन से, बुद्धि से आपने चित्त से परिश्रम किया और आप वासना क्षेत्र संसार में इच्छा को लेकर के उतर गए। तो जो गरीब थे उनको हमने देखा कि अमीर हो गए, जो अमीर थे उनको हमने देखा गरीब हो गए। ये सब चीजें देखने की से बड़ा भारी एक अनुभव होता है कि गरीब थे वो अमीर हो गए और अमीर थे गरीब। लेकिन जब पूछा गया कि जब तुम गरीब थे और अमीर हो गए तो तुमको वो आराम और आनंद मिला, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर जो गरीब थे वो अमीर और अमीर से जो गरीब हुए उनसे पूछा कि वो तो तुमने चेष्टा की थी अपनी इच्छा को लेकर, तो अब आप तो कहते हैं हमको ना तो आराम मिला और ना हमको आनंद मिला। ये पता चलता है कि हम इच्छाओं के इतने वशीभूत इस जगत में हो गए कि हम कपड़ों के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, रुपए पैसे के लिए हम क्या नहीं करते हैं। हमने इसके लिए कि हमको कपड़े से आराम मिलेगा, हमको धन से आराम मिल जाएगा, हमको जमीन से आराम मिलेगा, हमको देखने से आराम मिल जाएगा, हमको खाने से आराम मिल जाएगा, हमको सुनने से। तो आपने क्या नहीं किया, झूठ भी बोला, धोखा भी दिया, बेईमानी भी की और चोरी भी की और डकैती भी की और आपने कत्ल भी किए और आपने दुराचार भी कर डाला, अपमान भी किया, गाली भी आपने दी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपको कुछ मिला तो आप चिल्लाते हुए ये कहते हो कि दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, बीमारी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, झगड़ा दूर हो जाए, लड़ाई दूर हो जाए, बेईमानी दूर हो जाए, झूठे मुकदमे और झूठी गवाहियां दूर हो जाए। उतरे थे क्षेत्र में आराम के लिए, आनंद के लिए, और अब आप क्यों फंस गए। इससे ये मालूम होता है कि जो ऋषि मुनि महात्मा साधु संत हमेशा हर वक्त और हर युग में जो आते रहे, उनका अपना अपना काम, अपनी अपनी तपस्या, अपना अपना त्याग, अपना अपना ज्ञान, अपनी अपनी योग साधना, उस योग साधना की सिद्धि, उस साधना की शक्ति वो अपने अपने युग में आपको
ये देते रहे कि तुमने ये बद परहेजी कर डाली, इसलिए तुमको कोई आराम या तुमको कोई शांति या तुमको कोई आनंद अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने समाज में, अपनी जाति में, अपने देश में नहीं मिला। बस तुम्हें यही बात देखने को सबके चेहरों से और आवाज से, हाव से, भाव से हमको मिली। हम 4 फरवरी से इतने बड़े काफिले को लेकर निकले मथुरा से। अब 41 दिन हो गए। आज का 41वां दिन है जब मथुरा से चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, और इसका पड़ाव 100, 125, 115 किलोमीटर का। फिर उत्तरी बिहार, बंगाल में, आपके आसाम में, मेघालय में, नागालैंड में, ये पूरा का पूरा एक ऐसा संदेश, और उस संदेश का जो वास्तव में काम, जो कुछ भी अनुभव हुआ वो ये अनुभव हुआ है कि उधर से लौट करके जब आए बंगाल, और बंगाल से फिर दक्षिणी से बिहार में फिर प्रवेश हुए, तो ये मालूम होता है कि सभी लोग तड़प रहे। एक ऐसी अशांति अंदर में कि धन वालों को चैन नहीं, निर्धनों को चैन नहीं, पढ़े लिखों को चैन नहीं, अनपढ़ों को चैन नहीं। इससे मालूम होता है कि आपको इस बाजार में कोई चीज खो गई जो आपकी थी, जो आपकी थी वो खो गई। जब आपकी वो चीज खो गई तो उसके लिए अब आप बेचैन, परेशान, अशांत। अगर धन से, मकानों से, जमीन से, और बच्चों से, और खाने से, और देखने और कपड़े के पहनने से अगर कुछ मिल जाता तो लोगों के पास बहुत है, उनसे पूछा गया तो कहते हैं कुछ नहीं। अब ये पता चला कि हमारी कोई ऐसी चीज थी जो हमको सुख देती थी, आनंद देती थी, सदाचार देती थी, सत्यता देती थी, सम्मान देती थी, हमको कीर्ति देती थी, हमको जस देती थी, हमारा नाम होता था। और वो ये चीजें नहीं थी जो आप ये देख रहे हो। क्योंकि जब घर बार छोड़कर महात्मा जंगल में लंगोटी लगा कर रहते थे तो आप देखो उनके पास क्या था। बादशाह भी जा रहे, धनी भी जा रहे, निर्धन भी जा रहे, पढ़े लिखे भी जा रहे, अनपढ़ भी जा रहे। तो इससे मालूम ये होता है कि उनके पास कोई चीज है जिसके लिए आप दौड़े चले जा रहे हो। अगर जिसके लिए तुम जा रहे हो और जो तुम्हारे पास है उनके पास होता तो आप नहीं जाते। आपको मालूम है कि ये चीजें मेरे पास हैं लेकिन मुझे इनमें कुछ नहीं मिला, तब दौड़ के उनके पास जा रहे। बड़े बड़े बादशाह सिर झुका रहे, धनी मानी सिर झुकाते हैं, बड़े बड़े विद्वान सिर झुकाते हैं। तो कोई ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं के पास इस जगत से, जगत के सामान से, जगत के दृश्यों से, और खाने पीने से, सोने चांदी से, हीरे जवाहरातों से कोई बड़ी चीज है जिसके लिए लोग दौड़कर जाते हैं। अब तो आप थक गए हो, घर के काम से घर थक गए, घर की व्यवस्था से थक गए, और घर के आप न्याय से थक गए। आप मतलब है कि अपने समाज की व्यवस्था और समाज के न्याय से आप थक गए, देश की व्यवस्था और देश के न्याय से आप थक गए। अब चारों तरफ से आपको थकावट आ गई, निराशा आ गई, आपको घृणा सी हो रही, घर से भी घृणा हो रही, बच्चों से भी घृणा हो रही, घर के काम से भी घृणा हो रही, बोलने चालने से भी घृणा हो रही, देश के काम से भी घृणा हो रही। अब ऐसा मालूम हो रहा कि आप जर्जर हो रहे, बुद्धि से भी जर्जर, विवेक नहीं है, शरीर से भी जर्जर, विवेक नहीं, देखने सुनने से भी जर्जर, आव और भाव से भी जर्जर, और श्रद्धा ज्ञान से भी जर्जर। जब मनुष्य थक जाता है, जब निराश हो जाता है, तभी तो लूटेगा, तभी मुड़ेगा। तो इसलिए आप सब को कुछ मिलेगा, आपको खाली नहीं भेजेंगे, इसकी आप चिंता मत करो। मैं ये जानता हूं कि आप बीमार हो, मैं ये जानता हूं उस बीमारी से अत्यंत पीड़ा होती है,
धन भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है और सेवा करने वालों को परेशानी भी होती है। ये भी हम जानते हैं कि ज़मीन भी बिक रही है, मकान भी बिक रहा है, जो वेतन मजदूरी पाते हो वो भी तुम्हारा खर्च हो रहा और बीमारी दूर नहीं हो रही, और मुकदमे और झगड़े और बेईमानियाँ और बेमनुष्यता, जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं, उसने बुद्धि को बिल्कुल नष्ट कर दिया, बिल्कुल अज्ञान बना दिया। उससे जो इस समय पर हो रहा है उस अज्ञानता में क्रूर, जिसको कर्म कहते हैं, ये क्रूर बुद्धि, जिसको घृणा घोर काम, जिसको गंदा काम, इससे जो कुछ भी तुमको हो रहा हम उसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। हम इधर भी मदद करेंगे, बीमारी में, आपके लड़ाई झगड़ों में, आपके दुखों में, आपके शोक संतापों में, मैं इधर भी मदद करना चाहता हूँ। और जिसके लिए इस संसार में थोड़े समय के लिए आप भेजे गए हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों, मजहब की किताबों और धर्म की पुस्तकों में आपको ऋषि मुनि महात्मा और फकीरों ने कूट कूट करके आपको वक्त और समय पर आपको खूब अच्छी तरह से भरा और आपको दिया कि ये मनुष्य अनमोल शरीर है, ये हीरे जवाहरात नहीं दे सकते, ये जमीन और सोना चांदी ये नहीं दे सकता, ये अनमोल मनुष्य, ये जिस्म बेशकीमती, उस खुदा ने, उस परमात्मा ने थोड़े दिन के लिए आपको एक विशेष महान से महान काम के लिए आपको दिया। जिस काम को आप करते हो ये महान नहीं है। खेती, दुकान, दफ्तर का काम करना, इससे सामान आप कपड़े और सोना चांदी और ये मिट्टी का सामान बनाकर मकान खड़ा कर देना, ये कोई महान काम नहीं है। जिस काम के लिए उसने दिया गया और वो काम आपका छूट गया, उसने ये कहा कि ये अनमोल मनुष्य शरीर है, मैं थोड़े दिन के लिए तुमको देता हूँ, तुम शरीर रक्षा के लिए, जिस्म की हिफाजत के लिए, खेती का एक हिले रोजी मौत बहाने, ये खेती और दुकान और दफ्तर का काम तो करना ही, ये हिले रोजी मौत बहाने हैं। इससे इन वस्तुओं से जो जड़ हैं, इनसे इस शरीर की हिफाजत, शरीर की रक्षा, जिससे सर्दी गर्मी बरसात से या रोगता से भी बचत हो जाए, इनसे काम लेना, कपड़ों का, भोजन का, दवाओं का। लेकिन ये आपके लिए काफी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये मनुष्य शरीर अनमोल है, इसलिए आपको दिया गया था कि आप जब से होश में आओगे तो इस संसार को देखोगे, इस दुनिया को। ये दुनिया है क्या? दुनिया एक छाया है, माया की एक छाया है, जो आपको भ्रमित कर दिया, जो आपकी बुद्धि को हरण कर दिया, आपकी अकल को खत्म कर दिया। और ये छाया सबको रुलाती है, कहती है मेरी, फिर मेरी, फिर मेरी। कोई कहता मेरा मकान, मेरी जमीन, ये मेरे है, ये मेरा है। कोई कहता है जाति मेरी है, कौम मेरी है, ये भाषा मेरी है। इसी में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तो जो आपको अमूलक ये मनुष्य शरीर और जिस्म दिया, इसलिए ये जिस्म जो आपको मिला है ये थोड़े दिन के लिए, ये जिस्म एक मैजिक है, इसमें रूह बैठी है। आपको तो सब फकीरों ने बताया था कि जिस्म में जो रूह बैठी है उससे तुम उस खुदा की, सच्चे खुदा की इबादत करना, तो ये जाग जाएगी, होश में आ जाएगी। जब होश में आएगी तभी तो ये पाक साफ होकर उस परवरदिगार को पहचानेगी। तुम हिंदुओं को बताया था, अरे भाई तुम दिन में काम, बच्चों की सेवा, ये करने के बाद जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो मनुष्य रूपी मंदिर में 15-20 मिनट, आधा घंटा सच्चे भगवान का आत्मा से भजन करना, तो ये जाग जाएगी। मन बुद्धि चित्त ये शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और जीवात्मा भी शुद्ध हो जाएगी। तो वो परमपिता परमात्मा का ये साक्षात करेगी। लेकिन आपने जो कुछ भी किया है अभी तक, मेहनत, बहुत ही घोर मेहनत, मन से, बुद्धि से, हाथ और पैरों से आपने जो सामान आपने इकट्ठा किया है, ये किसके लिए? शरीर के लिए। और शरीर क्या है? जड़। चेतन क्यों मालूम होता है?
कि वो जीवात्मा परमात्मा की अंश, ये खुदा का ये नूर, उसकी ये रूह है, इसलिए चलता फिरता देखता सुनता। लेकिन आपको तो ये मालूम नहीं है कि वास्तव में ये कब तक के लिए इसमें रहेगी और कब तक के लिए ये मनुष्य शरीर दिया गया। तो इसी हम धंधे में और इन्हीं चीजों में हम अपने आप को भूल गए, तो हम अपने लिए तो कुछ न कर सकेंगे। जो कुछ भी करेंगे शरीर के लिए तो समय पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो किराए का मकान है। ये जिस्म, मनुष्य शरीर, ये अनमोल, ये किराए का मकान, ये भाड़े पर आपको थोड़े दिन के लिए मकान मालिक ने दिया। ठीक है, फंस जाओ, तुम लाख जमा रखो, तुम 20 मकान रखो, तुम 1000 एकड़ रखो, तुम्हारे पास 100 कपड़े हो, तुम्हारे पास 100 किलो सोना हो, तुम्हारे पास में न मालूम कितना हीरा हो, ठीक है, आप उसको रखे रहिए। लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा तो मतलब मकान मालिक का एकदम उधर से सिपाही दे देगा कि ये कागज ले जाओ और कहो कि समय पूरा हो गया, मकान खाली कर दो। न वो हिंदू देखेगा, न मुसलमान, न स्त्री देखेगा, न पुरुष, न अमीर देखेगा, न गरीब, न पढ़ा लिखा देखेगा, न अनपढ़। वो तो आएगा, कहेगा मकान खाली करो, समय पूरा हो गया, अब ये लो ये कागज मकान मालिक का, मकान 1 मिनट में खाली कर दो। तुम रोगे, चिल्लाओगे, तुम तड़पोगे, बेचैन होगे, लेकिन उसके यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तुम बच्चों की तरफ देखोगे, तुम इधर देखोगे, कुछ नहीं, कहेगा मकान खाली करो। तो तुमको खाली करना आता नहीं है, कैसे खाली करोगी? तो धीरे से ये दबाएगा आपका गला, ये जोर से दबाएगा। जब जोर से दबाएगा तो ये हड्डियां लकड़ी की तरह से जोर से चटकेंगी। ये ऐसी पीड़ा होती है जो लिखने में नहीं आती। बस वो सिपाही आकर के तो दबा देंगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल बाहर। ये लीजिए, तुम कितने तगड़े हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुमने कितनी डिग्री ली है, तुम्हारे पास कितनों अरबों पैसा है, वो तो दबा करके निकाल के बाहर करेगा, धड़ाक से गिरोगे। जब गिर जाओगे तो एक क्षणों में लोगों को घृणा हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, फिर तुम्हारी शकल को कोई देखना नहीं चाहता, बस घृणा हो जाएगी। फिर तो लोग कहेंगे अगर घर में रखा रह गया तो इतनी बदबू करेगा, इतनी दुर्गंध करेगा, इस पर कपड़ा डालो। तो मुसलमान भी कपड़ा डालेंगे, हिंदू भी बाहर ले जाएंगे, मुसलमान गड्ढा खोद के दफना देंगे और हिंदू ले जाएंगे लकड़ियां इकट्ठी करके उस पर रख करके आग लगा के और फूंक करके बराबर कर देंगे। अब ये बताओ आप कि ये अच्छा मकान और अच्छा सामान, ये जमीन, ये बाग बगीचे, ये तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारे बच्चे और दोस्त और मित्र, ये सब पड़े, बोलिए आपने किसके लिए किया था? इसके लिए, ये तो राख हो गया, ये तो दफना दिया गया। अब इनमें से कोई गया आपके साथ? इनमें से किसी ने आपकी मदद और सहायता की? तो जो कुछ भी आपने किया था इस किराए के मकान के लिए, ये भी छाया थी और ये जो देख रहे हो ये भी छाया। लेकिन आपने इस बीच में, इस समय में, इस वक्त में अपनी जीवात्मा और रूह के लिए क्या किया? उसके लिए क्या सामान जमा किया? अरे तुम अकलमंद, तुम बुद्धिमान, तुम होशियार, तुम चतुर और तुम चालाक, तुमने अपने लिए क्या किया? ये तो तुमने इसके लिए किया, ये तो तुम्हारा नहीं है। तुमको तो दिया गया था कि तुम अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा को, अपने दिल और दिमाग को, अपनी रूह को पाक साफ निर्मल पवित्र करोगे और इसको इसी समय, इसी पीरियड में तुम जगाकर उस खजाने में, उस आनंद में, उस शक्ति में, उस ज्ञान में जहां त्रिकाल बोध होता है वहां पहुंचा दोगे। तुम इस कूड़े कचड़े में फंस गए। किसी को तो ये हो गया कि मुझे पद मिल गया तो उसी में भूल गया, किसी ने टाई लगा दी उसी में भूल गया, किसी ने पतलून पहन ली उसी में भूल गया, तो किसी के पास धन आ गया उसी में भूल गया, किसी के पास बल आ गया उसी में भूल गया, किसी के पास सुंदरता आ गई उसी में भूल गया, तो किसी में भूल गया। कोई काम में जग गया, कोई क्रोध में जग गया, कोई लोभ में, कोई घमंड में आ गया, तो कोई चकनाचूर हो गया। अरे भाई तुमने अपने लिए क्या किया? मैं तो ये नहीं कहता हूं कि तुम खेती ना करो, कि तुम दुकान मत करो, तुम दफ्तर में मत काम करो, तुम कपड़े मत पहनो, खाना मत खाओ, तुम मतलब बच्चों की सेवा मत, ये तो नहीं कहता हूं। मैं तो ये तुमको फिर से याद दिलाता हूं कि तुमने दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को आओ अपने अपने बच्चों की सेवा खिदमत करो। ये दोनों ड्यूटी, दोनों फर्ज, दोनों काम अपने पूरे करो, जिससे कि आपको गृहस्थ आश्रम का कोई कलंक न लग जाए।
ये ऋषियों मुनियों साधु संतों की एक व्यवस्था थी, जो आपको छोटे परिवार में दे करके छोड़ दिया और कहा था स्त्री को ऐसे रहना, पति को ऐसे, बच्चों को इस तरह से रखना, उनको ये शिक्षा देना। जब तक उनको बच्चों को होश नहीं आता, जब तक वो इस लायक नहीं बनते हैं, जब तक अपने आप को संभलते नहीं है, तब तक तुम उनकी सेवा माँ बाप करना। और जब बच्चे समझ जाएं और जब होश में आ जाएं, जब उनको भौतिक ज्ञान हो जाए, तो वो बच्चे माँ बाप की सेवा करें। फिर वही बच्चे जो है समाज की सेवा करें, वही बच्चे बुजुर्गों की सेवा करें, वही बच्चे बुजुर्गों का आदर करें, वही बुजुर्ग जो है बच्चों से प्यार करें। ये ऐसी अद्वितीय, ये मानवता की एक शिक्षा, इंसानियत के एक हकूक हमको फकीरों और महात्माओं ने दिए थे, जिनसे कि हमको सर्व सुख, हर तरह का आनंद, कि हम कपड़े फेंक दें, हम अपने घर का सारा सामान दे दें, हम खैरात में दे दें, हम दान में दे दें, लेकिन वो कितना बड़ा आनंद, कितना बड़ा हर्ष त्याग में, कितना बड़ा उस अक्ल में और ज्ञान में कितना वैराग होता था कि दुनिया की कोई चीजें, बुद्धि से तुमको ज्ञान तो होना चाहिए था। इतनी खुशी, इतना आनंद उस त्याग के अंदर, उस वैराग के अंदर, उस सदाचार के अंदर, उस सत्यता के अंदर, उस सेवा के अंदर, उस आदर के अंदर, कि आदमी लगोटी लगा करके कितना प्रसन्न चित्त और गदगद रहता था। लेकिन अब तो तुम करोड़ोंपति बन गए, अब तो तुम बहुत पागे, रोते क्यों? क्यों बीमार हो? अब क्यों जरूरत, झगड़ा क्यों करते हो? क्यों बेईमानी करते हो? क्यों किसी का कत्ल करते हो? तुम्हारे पास तो करोड़ों हो गए, तुम्हारे पास तो सब कुछ हो गया, आजादी मिल गई। आजादी का मतलब ये नहीं था कि किसी का कत्ल कर दो, आजादी का मतलब था हिफाजत करो, आजादी का मतलब था सम्मान करो, आजादी का मतलब था देख रेख करो। आजादी का मतलब नहीं था कि चोरी करना या किसी की वस्तु को ले लेना, जबरदस्ती उसको उठा लेना, ये जमीन किसी का कहो मेरी जमीन, ये मकान किसी का कहो मेरा मकान, ये सामान किसी का कहो मेरा सामान। इसका मतलब ये आजादी का नहीं था। आजादी का उद्देश्य कुछ और था। आजादी में बहुत कुछ आनंद, बहुत कुछ सुख, बहुत कुछ शांति, बहुत बड़ी शांति थी। लोग उस आजादी में, लोग उस वीरता में, लोग जो है उस त्याग में, सोना उनके ऊपर फेंकते थे, हीरे फेंक देते थे, जमीन को दे देते थे, मकान को देते थे और उसको लोग फेंक देते थे। इसकी जरूरत नहीं है। यह था हमारे देश का गौरव, यह हमारे देश के गौरव का त्याग और सम्मान था। आपने ये क्या कर दिया? आप क्यों झगड़ा करते हो? अब ये बेईमानी क्यों करते हो? अब झूठ क्यों बोलते हो? ये धोखा क्यों देते हो? अब आप क्यों किसी को मारते हो? रो क्यों रहे हो? घर घर में बीमारी, बच्चे बीमार, स्त्री बीमार, माँ बीमार, पड़ोसी बीमार, भाई बीमार, ये बीमार, वो बीमार। अब आप मेरी गाथा सुनो। जब हिंदुस्तान में कोई भी आंदोलन देश को आजाद करने का नहीं चालू हुआ था, तो मैं अंग्रेजों के जमाने में यहां था। पहले मेरी बात को सुनो। मैंने अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था, उनका न्याय, उनका वितरण, उनकी सख्ती, और जब कभी भी किसी चीज पर वो टैक्स लगाते थे तो 6 महीने तक वो पागल रहते थे कि ये जनता को बर्दाश्त होगा कि नहीं होगा। 6 महीने, साल भर तक बड़ी बड़ी गोपनीय मीटिंगें करते थे। किसी चीज पर भी अगर 1 पाई का टैक्स लगे तो 6 महीने, साल भर उनको जगह जगह मीटिंग करके गोपनीय और ये जानकारी करते थे कि इस पर असर जनता पर क्या होगा। 1 रुपए का 60 किलो चना मेरे सामने, 60 किलो चावल, 60 किलो गुड़, ये मेरे सामने, और 2 मन जौ, ये जिसको जौ कहते हैं, 1 रुपए का 2 मन जौ मेरे सामने बिकता था। एक मजदूर को 6 पैसे मजदूरी मिलती थी मेरे सामने, और 6 पैसे की मजदूरी में वो अपने जो भी 5, 6, 7 बच्चे और माँ बाप और अपने स्त्री और पुरुष अच्छी तरह से उसमें खाते थे और कपड़ा पहनते थे। मैंने उस जमाने को देखा, और इतना सब कुछ होते हुए कि जब वो मजदूरी करता था उससे पूछा जाए कि तुम एक कोई सामान ले लो तो कहते नहीं,
मैं नमक हरामी नहीं करूंगा, नमक हलाली करूंगा। मैं अपने मालिक का कुछ नहीं ले सकता। मुझे जो अपने हाथ से खुशी से दे देगा वो लूंगा। तीज में, त्योहार में जब देखेगा मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, उसको दया आ जाएगी तो जो कुछ दे देगा मैं लूंगा, चोरी नहीं करूंगा। ये हमारे देश का पाठ था, हमारे देश की ऋषि मुनियों की शिक्षा थी। ये गृहस्थ आश्रम का मानव धर्म था, ये मनुष्य का ये मानव धर्म, इंसानी धर्म था। आपने तो ये सब खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया। आप किसकी मजदूरी करते हो? आप क्या करते हो? अब क्यों रो रहे सबके सब? बड़े बड़े भाषण हो रहे, बड़े बड़े लेक्चर हो रहे, लेकिन आप मुझे देखो, मैंने उस जमाने में इस तरह की चोरी, ऐसी डकैती, इस तरह की बीमारियां, ऐसे अस्पताल और ऐसे दवा के कारखाने ये मैंने नहीं देखे। अरे शहरों में कोई स्कूल था, जगह जगह स्कूल नहीं थे। शहरों में हाई स्कूल, बड़े बड़े शहरों में इंटरमीडिएट कॉलेज और डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी थे ही नहीं, हाई स्कूल तक। और वही आपका जो छोटे स्कूल थे, उनकी कितनी ऊंची आदर्श की पढ़ाई थी उस समय पर। फिर यहाँ सत्याग्रह शुरू हुआ मेरे सामने कि अपने देश को आजाद करना, और किस बात को लेके उठा के खड़ा हो गया कि एक नमक, खाली एक बात पर, एक नमक पर एक आंदोलन शुरू हो गया और उसी से सारे देश में ये बात फैल गई। आपको ये जानना चाहिए कि मैंने 30 साल तक उस सत्याग्रह को देखा, बड़े बड़े भाषण सुने, और देश ये हो जाएगा, देश मेरा होगा और मेरा कानून होगा और मेरी व्यवस्था होगी और मेरा धर्म होगा और मेरी जाति होगी, और न हिंदू लड़े, न मुसलमान लड़ेंगे, और न कोई सिख लड़ेगा, और न, और सब लोगों को, सब लोग सुखी रहेंगे। बड़े भाषण हुए, हमने भी सुने। 30 साल हमने पूरा देखा और 48 में आजादी हो गई। मैं 37 साल से देख रहा हूं, इस 37 साल से देखता हूं। एक आदमी कमाता था सत्याग्रह के पहले, और 15 आदमी घर में बैठ के खाते थे, और एक आदेश देता था हुकुम, और 15 आदमी उसके अनुशासन में चलते थे। ऐसा मालूम होता था यहाँ कोई काम नहीं करते, और जमीन में एक फसल उन्होंने इस तरह से अनाज को छिटक दिया और उसका अनाज हो गया, और उसी में कपड़े और खाना। कितना अच्छा गांव का जीवन, सचरित्र, बड़े सुंदर सुंदर गांव के न्याय। कोई गांव में घटना हो जाए, बैठ करके फौरन बिना पैसे के, बिना परेशानी के, बिना शहर में भागे हुए, और शाम को न्याय हो गया, छोटा मोटा दंड, और उनको संभाल दिया उसी समय पर। गांव की ऐसी समुचित व्यवस्थाएं अपने समाजों की बनी हुई ऋषियों मुनियों साधु संतों की थी, और उसमें कितना आराम था कि कितना आदर्श स्त्री पुरुष और बच्चों का, इन स्त्रियों देवियों का सतत बचा हुआ था। सब लोग क्षत्रियों को जो काम दिया था कि देखभाल करते रहना, चारों तरफ घूमकर ब्राह्मणों को कहा गया था तुम अपने उपदेशों को क्षत्रियों के पास पहुंचाते रहना, और बराबर वो देखभाल करेंगे और पूरा का पूरा अनुशासन रखेंगे। कोई अन्याय नहीं हो पाएगा, कोई किसी को सता नहीं पाएगा। और जितने भी ये बड़े लोग थे जिनके पास में खेती नहीं थी, उनको अपने खेती में से वो जो नाई और धोबी और जो सुतार बढ़ई का काम करते हैं, वो उनके खेतों में से हर फसल में एक गट्ठा बांध करके अनाज को ले आते थे, और इतना अनाज उनके घरों में होता था कि जितना किसान के घर में नहीं, और ब्याह शादी में, मरी में, और तीज और त्योहारों में ये लोग देते रहते थे। बड़ी अच्छे सुंदर व्यवस्थाएं थी। अब तो आप आजाद हो गए, अब आपको तो किसी की बात सुननी नहीं, ना तो ब्राह्मणों की सुननी, ना क्षत्रियों की सुननी, ना इसको सुननी। अब तो आजादी हो गई, तो अब रोते क्यों हो? अब तो हमने सब कुछ देखा, बड़े नारे लगे। और फिर अब आप में से अगर कोई विद्वान नहीं रहेगा, क्रीम ब्रेन का कोई नहीं होगा, और आप इस पर विचार फिर से नहीं करोगे, तो आजादी तो आपको मिल गई 48 में। अब आप किसके लिए करते हो आंदोलन? क्यों स्कूल जलाते हो? क्यों बच्चों को मारते हो? क्यों कारखाने जलाते हो? क्यों आप दफ्तर दुकानें जलाते हो?
क्यों कर्मचारियों को मारते हो, क्यों किसानों को मारते हो? क्योंकि आजादी तो आपको मिल गई। अब आप किसके लिए ये काम करते हो? तो असल में बात आपने ये सोचा है कि इतना बड़ा जो 37 साल में आपने नुकसान किया, अंग्रेजों के पौने 200 बरस के राज में इतना आदमी नहीं मारा गया हिंदुस्तान में जितना कि 37 वर्षों में मार दिया गया। अगर उस इतिहास को अगर देखा जाए तो इतना आदमी नहीं मारा गया अंग्रेजों के पौने 2 वर्ष में। लड़ाई में मारे जाओ वो तो बात अलग है, लेकिन बिना लड़ाई के इतना आदमी यानी कभी नहीं मारा गया जो हिंदुस्तान में 37 सालों में मार दिया गया। क्या आपकी व्यवस्था रही? ये नुकसान कौन देगा? आप तो हमेशा हर साल कहते हो कि नहीं, अब गरीबों की तो हम गरीबी दूर कर देंगे, अब की बार दम लेकर के खत्म कर देंगे। चलो भाई, आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, अच्छा अब हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, अब हम गरीबों की दूर कर देंगे, सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और फिर आप वही टैक्स पहले तो साल भर में लगाते थे, फिर 6 महीने पर लगाने लगे, फिर उसके बाद 4 महीने पर लगाने लगे, फिर उसके बाद 2 महीने पर लगाने लगे, फिर उसके बाद 1 महीने पर, अब आप 15-15 दिन पर, और थोड़े दिनों में आप रोज लगाने लगेंगे। तो आखिर में ये गरीबी कब दूर होगी? 35 साल हो गए, इतना बड़ा देश का नुकसान, देश की जनता का इतना बड़ा नुकसान इस अल्प अज्ञान बुद्धि ने इन 37 सालों में कर डाला। अब आप क्या लोगे और क्या करोगे, ये हमको बताइए आप। ये सारा का सारा नुकसान और ये जो आपने टैक्स लगाए जितनी चीजों पर, ये कौन देगा? ये कभी आपने एकांत में सोचा है? मैं आपको बताऊंगा, उसको समझो। मैं तो अध्यात्मवाद की विद्या पढ़ाने आया था, लेकिन जब आपको नीचे स्तर की महामारी, जब दिमाग की महामारी, जब मन की महामारी, जब बुद्धि की महामारी और शरीर की महामारी और बच्चों की महामारी और व्यवस्था की महामारी और परिवार की महामारी और खान पान की महामारी और जात पात की महामारी और मजहबों की महामारी और मंदिर और मस्जिदों की महामारी, तो बताइए फिर अध्यात्मवाद और रूहानियत कहाँ? फिर तो मुझे कुछ नीचे भी ठीक करना और फिर ऊपर भी ठीक करना। अरे जिस जगह पे बैठे हो उतनी देर तक चिल्लाया, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको कहा बैठ जाओ, कपड़े बाद में धुला लेना। तो आप इस जमीन को जब आप समझते हो कि गंदा है, तो वो परमात्मा, वो खुदा किस जमीन पर बैठे ये मुझे बताओ। वहां तो तुमने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, दिल दिमाग और रूह को इतना गंदा, इतना मैला कि इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू आ रही, तो तुम्हारा खुदा और तुम्हारा भगवान कहाँ बैठे? जब तुम कपड़े रोज धुलाते हो वैसे भी खड़े रहोगे तब भी धुलाओगे। ये तो नहीं कि मैं खड़ा रहूंगा और मैं कपड़े नहीं धुलाऊंगा फिर वही कपड़े पहनूंगा, लेकिन ये तो कपड़े आपको धुलाना। तो आप इतने बड़े शहंशाह को, इतने बड़े शक्तिशाली को, इतने बड़े परमात्मा और पूजनीय को